हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। डुमरी में सुबह 7 बजे से वोटिंग, 6 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार की कोई सूचना नहीं है, फिर भी पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। संवेदनशील और असंवेदनशील बूथों को चिन्हित कर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव में कुल 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सभी 373 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम से इन बूथों की लाइव निगरानी की जाएगी। प्रत्येक बूथ पर एक एक पीठासीन पदाधिकारी को तैनात किया गया है। 3 पोलिंग अफसर उनका सहयोग करेंगे। इन मतदान कर्मियों को 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया था। सभी संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में कुल 373 बूथों पर 2,98,629 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन बूथों पर कुल 1,492 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 148 कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया है। डुमरी प्रखंड में 199, नवाडी प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा प्रखंड में 45 बूथ बनाए गए हैं। 240 भवनों में ये मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें 3 सखी मतदान केंद्र हैं, जबकि 10 बूथ को मॉडल बूथ बनाया गया है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल की 25 कंपनियां चुनाव के दौरान तैनात रहेगी। सभी पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। गोड्डा में सीएम हेमंत सोरेन की हुंकार, राज्य के उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। संथाल परगना के दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सुंदर पहाड़ी से जिले वासियों को कई सौगात दी है। इस दौरान 15,947.12 लाख रुपए की लागत वाले 114 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार कार्यक्रम में 1,257 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून बनाया गया है कि राज्य में जो भी उद्योग लगेंगे उसमें राज्य के 75% स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित की जाए। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश के किसान सीमित संसाधन में मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है कि निम्न बारिश की वजह से बुआई कम हुई है। इसे ध्यान में रखकर सरकार की जो भूमिका होगी हम उसे किसान हित में जरूर निभाएंगे। कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन का सपना रहा कि राज्य के हर किसान के खेत में पानी हो। गुरुजी का सपना पूरा होगा। आने वाले दिनों में सरकार जल्द ही पाइपलाइन के जरिए किसान के खेतों तक पानी उपलब्ध कराएगी। सरकार प्रयासरत है कि किस प्रकार गंगा नदी का पानी खेतों तक पहुंचे। इस निमित्त राज्य सरकार नई तकनीक के माध्यम से रास्ता निकालने का काम करेगी। सुभाष मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को जमानत नहीं। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी छोटू खालको को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को उनकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने छोटू खालको की अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी की ओर से जमानत की गुहार लगाते हुए 23 अगस्त को याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि बीते 26 जुलाई को सुभाष मुंडा की तबाड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई थी। घटना के कुछ दिनों के बाद 3 अगस्त को रांची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था। तब से वह जेल में है। इस मामले में अन्य 3 आरोपी भी जेल में हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कांग्रेस का राज्य भवन के समक्ष धरना, केंद्र ने गैस के दाम 200 रुपये किए कम, 100 महीने की लूट फिर 200 की छूट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राज्य के जिला मुख्यालय में महंगाई एवं घरेलू गैस की कीमत मात्र 200 रुपये कम करने के खिलाफ 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इसी कड़ी में रांची में राजभवन के समक्ष धरना किया गया। इसमें रांची जिला कांग्रेस कमेटी एवं रांची महानगर कांग्रेस कमेटी शामिल हुई। धरना को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 100 महीने की लूट फिर 200 की छूट। लगता है भाजपा के कैलेंडर में 10 सालों में एक ही बार रक्षाबंधन आता है। भाजपाई धन्यवाद का धारावाहिक चला रहे हैं। ये जनता के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि जब वोट लगे घटने तो प्रधानमंत्री जी का चुनावी तोहफा लगा बटने। उन्होंने कहा कि 9.5 साल 500 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेचा गया। आम आदमी की कमर तोड़ ली गई। जब इंडिया गठबंधन का डर सताया तो 200 रुपए की कमी कर जनता के साथ एक बार फिर साजिश रचने का काम कर रही है।
कोयला मंत्रालय के किस संशोधन विधेयक को राज्य सरकार ने बताया विकास विरोधी, कहा झारखंड को होगा भारी नुकसान। राज्य सरकार का मानना है कि कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित द कोल बियरिंग एरिया अमेंडमेंट बिल 2023 देश एवं राज्य हित में नहीं है। अमेंडमेंट बिल 2023 में कोल बियरिंग एरिया के प्रावधानों में कई अनुचित बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव से राज्य को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यह बदलाव जनभावना के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह विकास विरोधी बदलाव है, जिसका झारखंड वासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकारों का हनन होगा। हमारी सरकार राज्यवासियों और जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़े मुद्दे को उठाती रहती है। लोगों के हक अधिकार को संरक्षित रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गिरिडीह में थमने का नाम नहीं ले रही पशु तस्करी, हर दिन नए तरीका अपना रहे तस्कर। गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद के रास्ते बंगाल भेज रहे पशुओं के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बाद भी धंधा मंदा नहीं हो रहा है। पशु तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें तस्कर सफल भी हो रहे हैं। तस्कर मवेशियों के साथ क्रूर व्यवहार करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। हालांकि एक सप्ताह पूर्व मवेशी लदा वाहन पलटने से तस्करों की पोल खुल गई। दुर्घटना के बाद पुलिस भी चौकस हो गई। पुलिस अब हर वाहन की जांच करने में जुटी हुई है। चेकनामा में तैनात पुलिस अधिकारी अधिक सतर्क होकर पिकअप वैन की जांच कर रहे हैं। हालांकि इसका भी तोड़ तस्करों ने निकालते हुए रास्ता ही बदल दिया है, जो पुलिस के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आई है। सुखाड़ अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, डीसी घेराव में फंसे। औसत से काफी कम बारिश होने के कारण पलामू जिले में खरीफ फसलें नष्ट हो गई है। सुखाड़ और अकाल की स्थिति बनी हुई है। इससे परेशान होकर दर्जनों ग्रामीणों ने पलामू को सुखाड़ अकाल क्षेत्र घोषित कर युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने की मांग को लेकर सोमवार को समाहरणालय में प्रदर्शन किया। लाल झंडे के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने समाहरणालय के मुख्य गेट को जाम रखा। गेट से निकल रहे उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त का वाहन इसमें कुछ देर फंसा रहा। घेराव के बाद समाहरणालय के सामने धरना दिया गया। मौके पर झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा के अध्यक्ष नर्मदेश्वर सिंह ने कहा कि बारिश नहीं होने के कारण खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 महीने के बाद सभी जलाशय सूख जाएंगे। ऐसे में मवेशियों के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा। चारा तो पहले ही खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की स्थिति में जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला खाद्यान्न को भी 3 महीने से नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीणों के साथ स्थिति की जानकारी देने के लिए उपायुक्त के पास पहुंचे हैं। उपायुक्त तो पंचायत एवं ग्राम स्तर पर चारा और पानी का प्रबंध करे। उन्होंने कहा कि पलामू जिला अकाल की विभीषिका के मुहाने पर खड़ा है। इस जिले की पहचान काला हंडी के रूप में होती है। आदिम जनजाति का 3 महीने का राशन गायब है। अगस्त महीने का राशन किसी को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 600 रुपये मजदूरी की मांग की गई, साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था की जाए। 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव की वोटिंग ईवीएम लेकर क्लस्टर पहुंचे पीठासीन अधिकारी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 5 सितंबर को मतदान होना है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। डुमरी प्रखंड में 199, नवाडी प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा में 45 मतदान केंद्र शामिल है। उपचुनाव में कुल 2,98,627 मतदाता है। इसके तहत डुमरी प्रखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 1,59,596 है और नवाडी प्रखंड क्षेत्र में 1,02,736 और चंद्रपुरा प्रखंड में करीब 36,000 है। नवाडी प्रखंड में 125 बूथों पर 1,01,412 मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रखंड के विभिन्न गाँवों में 17 विभिन्न क्लस्टर में पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मी सोमवार देर शाम तक पहुँच गए हैं। विभिन्न 86 विद्यालय भवन में 129 बूथों की स्थापना की गई है, जिसमें 52,269 पुरुष और 49,143 महिला मतदाता शामिल है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, सरकार दोबारा पारित कराना चाहती है। चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े 3 बिल, हेमंत सोरेन सरकार झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े 3 बिल दोबारा पारित कराना चाहती है। वह 3 ऐसे विधेयक को दोबारा पारित कराना चाहती है जिन्हें राज्यपाल ने लौटा दिया था। ऐसे विधेयक एंटी मॉब लिंचिंग, डोमिसाइल पॉलिसी और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने से संबंधित है। ये तीनों मुद्दे राज्य के सत्ताधारी गठबंधन के चुनावी
चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े हैं। सनद रहे कि डोमिसाइल पॉलिसी और आरक्षण संबंधित विधेयक पिछले साल विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत कर पारित कराए गए थे, लेकिन इन्हें राज्य भवन ने अनुमोदित किए बगैर वापस लौटा दिया। राज्य भवन के इस कदम से सरकार को झटका लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार कहा कि उनकी सरकार इन मुद्दों पर अडिग है। झारखंड के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए 1932 के खतियान के आधार पर राज्य की स्थानीय नीति डोमिसाइल पॉलिसी जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया साहिबगंज को 76 योजनाओं की सौगात। झारखंड की जनता के साथ सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हर वर्ग और हर तबके के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। सभी का उत्थान हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित सीमल ढाब में विकास मेला सा जनता दरबार को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को आप तक पहुँचाने का काम हो रहा है। आप भी आगे आएं और इन योजनाओं से जुड़े। जब सरकार और जनता एक साथ आगे बढ़ेगी तो राज्य भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब अधिकारियों को गांव-गांव जाना होगा। इसके लिए एक कैलेंडर बनेगा। गांव जाकर अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। इस समारोह में पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू और साहिबगंज के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।